एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम देख रहे हैं प्रयास गणित की कार्य पुस्तिका सबसे पहले कक्षा 4 और 5 के सत्र 2025-26 की ये कार्य पुस्तिका हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन 1 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे आधार रेखा मूल्यांकन 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान। खिसकने, लुढ़कने नहीं, खिसकने। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी चीज लुढ़केंगी क्योंकि गोलाकार है। ठीक है, बॉक्स को हम खिसकाएंगे। दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर राइट का निशान, जो नीचे है उस पर गोला बनाइए। तो इस तरह से बना देंगे हम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में से रह गया था कि पासे में कितने किनारे होते हैं आपको बताना है। तो पासे में देखिए 12 किनारे होते हैं, क्योंकि घन की शेप में होता है ये। दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाना है, तो वर्ग इस तरह से सही का निशान लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? चंपा। ठीक है, सरिता के सामने कौन बैठा है? चंपा। ठीक सामने क्रॉस में आप देखिएगा जब आपको समझ आएगा। आकृति बेलनाकार आकृति के बाईं ओर के किनारे की छाप कैसी बनेगी? गोलाकार आकृति। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोणीय, चौकोर, वृत्ताकार आकृति में रंग भरिए। तो इस तरह से कितने त्रिकोणे हैं? 4। कितने वृत्ताकार हैं? 3। तो त्रिभुज और वृत्ताकार आकृति में कितना अंतर है? 4 - 3 = 1। एक कम है, ठीक है, वृत्त। तो यहाँ पर आपको कलर भर देना है आकृतियों में और बताना है आंसर। संख्या ज्ञान की समझ करेंगे। गिनकर बताइए। 11 को 11 से मिलान कर देंगे, 5 को 5 पेंसिल से मिलान कर देंगे, 204। एक में 100 है, तो देखिए 100 + 100 200 + 4 खुली तीली है, तो यहाँ पर 204 से इसका मिलान कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिनकर संख्याओं को बताइए और गिनकर शब्दों व अंकों में लिखना है संख्याओं को। तो देखिए अंकों में ये टॉफियाँ कितनी है? 12। शब्दों में लिखेंगे इस तरह। बटन कितने हैं? 7। शब्दों में लिख देंगे 7। इसी तरह से तीलियां देखिए, 4 बंडल हैं 100 के, 3 बंडल है 10 के और 5 हैं खुले, तो 435 हो गया। यहाँ पर 435 को इस तरह से लिख देंगे। शब्दों में आपको लिखना आना चाहिए सभी अंकों को। आप 1000 तक की संख्याओं को लिखना सीख लीजिए। अगर नहीं आता है तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, छोटी संख्या लिखिए। यहाँ पर देखिए छोटी संख्या यहाँ पर 15, 17, 20 दे रखी है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से हो जाएगी। अगली हो जाएगी 47, 48, 49, 50, 51, 345, 346, 347, 348, 349, 350 इस तरह से हो जाएगी। मिलान करेंगे 10 से 10 का, जो शब्दों में दे रखा है, 90 को 90 से, 746 को 746 से। अगला 8th क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 15, 12, 18 में सबसे छोटी है 12 और सबसे बड़ी है 18। 46, 83, 76, 57 में सबसे छोटी है 46, सबसे बड़ी है 83। 450, 345, 543, 435 में सबसे छोटी है 345, सबसे बड़ी है 543। संख्याओं की समझ में हम करेंगे 9th क्वेश्चन में, गिनकर खाली स्थान भरिए। तो 3 तोते यहाँ पर है बाईं ओर और दाईं ओर है 4 तोते। टोटल कितने हैं? 3 + 4 7। इसी तरह से स्टार्स कितने हैं टोटल? 6 और 5 11 और 8 कितने हो गए? 19। इसी तरह से नोट कितने हैं? 50 50 100 + 120 120 हो जाएगा आंसर। हल करना है आपको जोड़ करके 18 + 21 को, तो देखिए 39 हो जाएगा। 56 + 74 हांसी लग जाएगी, 6 और 4 10, तो एक हांसी लग जाएगी 5 के ऊपर, तो यहाँ पर 130 हो जाएगा। इसी तरह से 346 में 659 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 1005। इसी तरह से हम घटाव का हल करेंगे। 89 - 24 क्या होगा? 65। 38 - 29 9। 504 - 123 381। मिलान करेंगे 4 + 4 + 4 को, 3 × 4, क्योंकि 4 3 बार लिखा गया है, तो ये इक्वल होगा 3 × 4 के। 3 5 बार लिखा हुआ है, तो ये इक्वल होगा 5 × 3 या 3 × 5 के। सेकंड क्वेश्चन है, 10 लड्डुओं से 5 - 5 लड्डू के 5 5, ये 5 - 5 नहीं, सॉरी, 5 5 लड्डुओं के 2 समूह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 2 समूह में बांटा जा सकता है 10 को। इसी तरह से नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरना है। तो 4 का 1/4 भाग 1 भाग होगा, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कलर भर देना है।
13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। 46 + 38 = 84। श्याम के पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने फ्रेंड्स को दे दी, तो बताइए श्याम के पास अपनी कितनी चॉकलेट बची। तो 18 - 12 कितना हो जाएगा, 6 चॉकलेट बची। एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे, तो 8 × 64 कर दीजिए, 512। मापन की समझ हेतु हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 14, दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है। पेंसिल को बालिक से, आप उंगलियों से नाप सकते हैं, अंगुल से, और बालिस्ट जो हमारा हाथ का एक पूरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं बालिस्ट। श्यामपट्ट को बालिश से नाप सकते हैं, ठीक है, पूरा जो हथेली होती है उससे, या फिर हम उंगली से नाप सकते हैं। कक्षा का दरवाजा बालिश से नाप सकते हैं और हाथ से नाप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको सप्ताह के छूटे हुए नाम लिखने हैं, जो सप्ताह के छूटे हुए दिन होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सोमवार गुरुवार दे रखा है, इसके बीच में क्या आएगा, मंगलवार बुधवार। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। अगला है शुक्रवार शनिवार रविवार, ठीक है। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, कल होगा रविवार और परसों होगा सोमवार। 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होते हैं, 2 घंटे के। 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट के 2 घंटे हो गए, ठीक है। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए बाल्टी में आएगा पानी, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा, मग में। 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर 100 मिलीलीटर होता है, वह 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। इनका प्रयोग करके देखिए, 50, 20, 10, 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का है। तो देखिए ₹12 में हम क्या क्या मिलाएंगे, 10 का नोट मिला देंगे, 2 का सिक्का मिला देंगे, ₹12 हो जाएंगे। 71 में 10 का नोट कर देंगे, 20 का नोट कर देंगे और 1 का सिक्का कर देंगे। सॉरी, 10 का नोट नहीं करेंगे, 50 का नोट कर देंगे, 20 का नोट कर देंगे और 1 का सिक्का, तो ये हो गया 71। 142 में 100 का एक नोट लेंगे, 10 का नोट लेंगे, 10 का नोट लेंगे, 20 का नोट लेंगे और 2 का सिक्का लेंगे, जिससे बन जाएगा 142, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ में हम क्वेश्चन करेंगे 18। निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए, तो 2 स्टार हैं, फिर ट्रायंगल है, 2 स्टार हैं, तो फिर वापस क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। 22, 24, 26, 2 का अंतर है, तो 28, 30 लिख देंगे। 14, 28, 42, 56, देखिए 14 × 14 28, 28 × 14 42, 42 × 14 56, 56 × 14 27, 14 का पहाड़ा चल रहा है एक तरह से, ठीक है। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए, तो देखिए 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर 2 और 4 को जोड़ने पर 6 मिलेगा, 4 और 6 को जोड़ने पर 10 मिल जाएंगे, 6 और 8 को जोड़ा हुआ है 14। इसी तरह से 6 और 10 को जोड़ेंगे 16, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 14, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो 30। इसी तरह से हम अगला देखेंगे सेकंड, 5, 3, 7, 9। तो ऐसा क्या करें कि 8 मिले, तो 5 और 3 को जोड़ने पर 8 मिलेगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, 7 और 9 को ऑलरेडी जुड़ा हुआ बताया गया है 16। 8 और 10 को जोड़ने पर 18, 10 और 26 को 26, और 26 और 18 को जोड़ेंगे तो 44। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 में 1, 2, 3, 4 में देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 × 4 करने पर हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, 2 × 3 देखिए आप कब आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 को। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ेंगे। 2 × 6 12, 6 × 12 72, 72 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 864, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। तो दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों की पालतू पशुओं की संख्या यहाँ पर दे रखी है, जो कि है 2, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 3, 3, 4, 2, 6, 5, 4 एवं 2। तो यहाँ पर क्या करना है, इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। जैसे पशुओं की संख्या दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6। अब टेलीमार्क के थ्रू उसके परिवार की संख्या लिखनी है। जैसे 2 के जो परिवार है वो कितने सदस्य हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4 को टेलीमार्क से इस तरह शो करेंगे, 3 को इस तरह से शो करेंगे, 4 को 3, 4 जो है पशुओं की संख्या, वो यहाँ पर परिवार की संख्या उनकी 3 है, तो 3 को इस तरह से शो कर देंगे। अगले भी 5 जो पशुओं की संख्या वो भी 3 बार है, तो 3 को शो कर देंगे। 6 2 बार है तो 2 को शो कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको शो करना था, टेलीमार्क और परिवार संख्या लिखनी थी दिए गए पालतू पशुओं की संख्या के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या 4 है, ठीक है। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, किसके पास 5 से
कम जो है पशु के जो परिवार हैं उनकी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 5 से कम है 4, 3, 2 वाले। तो 4 और 3 के परिवार की संख्या है 3, 3, 6 और 2 के परिवार की संख्या है 4। तो 6 + 4 हो जाएगा आंसर 10। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट मूल्यांकन 2 का सॉल्यूशन, आधार रेखा मूल्यांकन। ठीक है, इसी तरह हम आगे के वर्कशीट के सॉल्यूशन, मूल्यांकन के सॉल्यूशन देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।